हर नदी का लक्ष्य होता है समंदर से जा मिलना। पहाड़ों की मजबूत जकड़ और ऊंचाइयां भी उसके रास्ते नहीं रोक पाते। वो बढ़ती है अपनी मंजिल की ओर और एक दिन पूरा कर ही लेती है अपना सपना। ऐसी ही है सोलन की पहाड़ियों में पली बड़ी संजना गोयल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पहाड़ जैसी कठिनाइयां उन्हें व्हीलचेयर की हदों तक समेटना चाहती थीं। उनकी जिंदगी के बहाव को रोकना चाहती थीं, लेकिन उनके फौलादी इरादों के आगे अड़चनें बह गईं और राहें बन ही गईं। संजना जी, कब एहसास हुआ कि हाँ मेरे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है जो अब सामने आ रही है, और किस तरह खुद को तैयार किया? खुद की तैयारी तो कुछ इस तरह से रही, क्योंकि दोनों भाइयों को मैं देखती रहती थी कि उनको किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ फेस करने में दिक्कत आ रही है। उस चीज़ के लिए मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेती थी पहले कि मैं ये चीज़ जब मेरे सामने आएगी तो मैं परेशान नहीं होंगी। आई विल टेक इट कैजुअली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो शायद मेरा जो आना है इस धरती पर उसका कुछ और मकसद है। वो नॉर्मल ज़िंदगी एक लड़की की जैसे होती है उस तरह से नहीं मुझे गुजर करना, मुझे किसी और ख़ास पर्पज़ के लिए भेजा गया है। तो इस चीज़ के साथ ट्यूनिंग होती चली गई और अब सच में ऐसा लगता है कि हमें कुछ और काम करने। संजना ने उम्मीद हार चुके कई लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। मानसिक कमजोरी के शिकार बच्चों को संजना जिंदगी जीने का हुनर सिखाती हैं। बड़ी लगन से पूरे देश में अपने अनुभव बांटती हैं। उदास आंखों में नई सुबह के सपने सजाती हैं और उन्हें सच बनाने का साहस जगाती हैं। कितने लोगों की और किस तरह से आपने उनके जीवन में बदलाव लाया है? जब भी कभी कोई हमको पहली बारी मिलता है तो वो यही कहता है कि हमें आज तक ये लगता था कि हम अकेले ही हैं, हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और किसी को होती ही नहीं। पर जब वो इतने सारे लोगों को मिलते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि हमारी और उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, बराबर हैं, तो उनको वो अकेलेपन का एहसास ख़त्म हो जाता है। उनको एक फीलिंग मिलती है कि हमारे लिए दूसरा कोई है। और ना सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग की जगह पर है, या फिर हम कह दो कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो कैंप्स अटेंड करते हैं, वो भी एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। वो भी सब एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते हैं, मिलते हैं, दोस्ती बनाते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। जब से हमने संस्था से जुड़े, उससे पहले की लाइफ हमारी कुछ और थी और आने के बाद कुछ और हूँ। पहले तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि किसी के साथ कॉन्फिडेंस से बात कर सकूँ, लेकिन जब से इसमें इम्डा के साथ मैं जुड़ा तो आस्ते आस्ते मेरा कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा हो गया कि मतलब सबके साथ मैं कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। संजना का एक विज़न है, एक दृष्टि है, वो काफ़ी आगे तक देख पाती है। उसने ना केवल इस बीमारी के बारे में पर एक डिसेबिलिटी के बारे में एक विज़न रखा है कि डिसेबल्ड इज़ नॉट ए डिसेबल्ड बट ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड। वो बहुत कुछ कर सकता है यदि उसकी खूबियों को पहचाना जाए। मैंने दीदी को देखा है कि उनके अंदर बहुत हिम्मत है और बहुत लगन है हर काम की, जिसके साथ ये बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर मतलब निकलती हैं जिस तरह घर से, और उस काम को पूरा करके ही आती हैं। जो भी काम निकलता है दिन में उसको पूरा ही करके आती हैं। संजना के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी ना, दैट आई कुड सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कभी न टूटने वाली, सामान्य इंसान को भी अपने साहस से चुनौती देने वाली संजना की गैर मामूली हिम्मत को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। मेरा मैसेज यही है कि जिस भी घर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिस भी घर में किसी भी तरह की अक्षमता है, कोई भी अपने आप को पीछे ना रखे, खुद को कम ना रखे। ये तो एक शरीर है, आई फील कि उसमें इस चीज़ को कभी आगे नहीं आने देना चाहिए। जो तुम्हारा मेंटल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करो और आगे निकलो और दिखाओ दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। मिलके बिताएंगे हाले दिल, गा के सुनाएंगे हम तो साथ रंग
है